हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 3 जिसके अंदर हम 5S कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट इस चैप्टर के हमने अपलोड कर दिए हैं जिसमें लीन सिस्टम क्या है और केजान कॉस्टिंग हमने कवर अप किया था। इसमें हम यहाँ पर 5S कवर अप करने वाले हैं। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 3.21 पर, राइट। सिंपल सा इजी सा टॉपिक है तो फटाफट ये समझते हैं। 5S जो है वो जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें 5 अलग अलग एस के ऊपर से नाम दिए गए हैं जो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर मटेरियल वगैरह है तो वो आपको किस तरह से रखना चाहिए, आपका वर्क स्टेशन जो भी है एम्प्लॉयज को वो किस तरह से रखना चाहिए, सब कुछ साफ सफाई और इन ऑर्डर स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए ताकि जो वर्क है वो इजी हो सके, दूसरे टाइप के डिस्ट्रैक्शंस ना हो और प्रॉब्लम ना हो, फटाफट काम हो सके, टाइमली हो सके, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये 5S कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए ये कवर अप करते हैं। 5S इज द फाउंडेशन ऑफ द पिलर्स टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। ये आगे हम कवर अप करेंगे। टीपीएम टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस जो कॉन्सेप्ट है उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो 5S कॉन्सेप्ट है। 5S is the name of a workplace organization method that uses a list of 5 Japanese words: sheri, seiton, seiso, seiketsu, and shitsuke. It explains how a workspace should be organized for efficiency and effectiveness by identifying and storing the items used, maintaining the area and item, and sustaining the new order. ये 5S है बट ये हम इंग्लिश में भी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और इन डिटेल यहाँ पर कवर अप करेंगे। ये 5S का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि जो वर्क स्पेस है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर सके, हमारा जो स्टोरिंग है, राइट, एरिया जो है वो मेंटेन हो सके, अच्छे से साफ सफाई हो सके ताकि काम है वो अच्छे से हो सके, डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ सके, राइट। चलिए सबसे पहले जो है 5S, दे कैन बी translated from the Japanese as sort, set in order, shine, standardize and sustain। सबसे पहले है sort जिसे जापानीज में कहते हैं शेरी। सॉर्टिंग करना है कि कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है तो क्या वो कभी भी काम में नहीं आएगी या फिर बाद में फ्यूचर में काम में आ सकती है। तो इस तरह से सॉर्टिंग कर दीजिए। सॉर्टिंग कर देंगे तो आपको जो यूजफुल चीज है वो सामने दिखेगी और आप उसी को यूज करेंगे और आपकी जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो पाएगी। Sort the material at the production floor or any other part of the production facility, including the extended store, into the following categories. Not needed at all, जो भी goods नहीं चाहिए वो अलग से कैटेगराइज कर दीजिए। Not needed at all, needed but not now, needed चाहिए होगा बट अभी नहीं चाहिए तो उसको थोड़ा सा अलग कर देंगे। Needed but not here, चाहिए बट यहाँ पर नहीं चाहिए, दूसरी जगह पर चाहिए तो वो दूसरी जगह पर पहुंचा दीजिए। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, चाहिए बट इतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए तो जितना ज्यादा है उसको किसी ना किसी तरीके से डिस्कार्ड कीजिए, राइट। तो आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं जो भी स्टोर से जो भी रिक्वायरमेंट मटेरियल है, राइट, उसको नीडेड है, जो जरूरी है तो वो तो अलग करेंगे। उसके अलावा जो है नीडेड बट नॉट नॉट नीडेड एट ऑल तो उसको अलग कर दीजिए, उसको डिस्कार्ड ही कर दीजिए ताकि वो स्पेस हमें मिल सके और उससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। सेकेंड है नीडेड बट नॉट नाउ, चाहिए होगा बट फ्यूचर में चाहिए होगा तो आपको वो दूर रख सकते हैं, जो फ्यूचर में दूसरे स्टोर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तब आप वहां से ले सकते हैं। नीडेड बट नॉट हियर, यहाँ नहीं चाहिए तो जहां पर चाहिए वहां पर आप ट्रांसफर कर दीजिए। नीडेड बट नॉट दिस मच क्वांटिटी, तो जो ज्यादा क्वांटिटी है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से सॉर्टिंग करेंगे तो जो जरूरी मटेरियल है वही आपके सामने होगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। The categories suggested above are generic in nature. Business may develop the categories as per their own choices and convenience. ये जो categories है ये kind of general है, exemplary है, right? Business है वो अपने हिसाब से, अपनी convenience और अपनी choices के हिसाब से categories अलग कर सकता है, जो जरूरी है उस हिसाब से बना सकते हैं। While classifying the material into different categories, the following questions need to be answered. जो भी categorize हम करेंगे, category में हम classify करेंगे तो ये 4 questions के हम आंसर देंगे तो पता चल जाएगा कौन सी category में कौन सा material हमें transfer करना है। What is required? क्या जरूरी क्या है? How much is required? कितनी जरूरत है? When is or will it be required? कब जरूरत पड़ेगी, अभी है या फिर फ्यूचर में? Where is or will it be required? कहां पर जरूरत पड़ेगी, यहां पर या दूसरी कोई जगह पर, राइट। ये 4 क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, व्हेन इज और विल बी रिक्वायर्ड, वेयर इज और विल बी रिक्वायर्ड, राइट। ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लासिफिकेशन हम कर पाएंगे। सॉर्टिंग कैन बी विजुअली एडेड, दिस अपार्ट फ्रॉम सेविंग टाइम कैन आल्सो हेल्प द अनस्किल्ड वर्कर्स और वर्कर with limited technical understanding determine what to do with material based upon the color of the flag attached to it।
विजुअली एडेड होना चाहिए, विजुअली हेल्पफुल होना चाहिए, ताकि उसको देखकर ही पता चल सके कि ये कौन सी चीज है, क्या इसका काम हो सकता है, कहां पर इसको यूज करना है। तो जो अनस्किल्ड वर्कर है, जिनको कुछ नहीं पता है, वो भी उसके साथ काम कर पाएंगे। द फॉलोइंग टू कैटेगरीज टैग्स आर यूजुअली यूज्ड। रेड टैग, अ कार्ड कंटेनिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अनवांटेड थिंग्स विथ अ गिवन टाइम लिमिट फॉर फर्दर एक्शन टू बी टेकन। रेड टैग है तो ये जो सारे मटेरियल होंगे वो अनवांटेड थिंग्स है, और फ्यूचर में कब क्या करना है वो सोचा जाएगा, राइट। अनवांटेड थिंग्स है, जरूरी नहीं है। येलो टैग है, अ कार्ड कंटेनिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट नीडेड थिंग्स बट नॉट नाउ विथ अ गिवन टाइम लिमिट फॉर फर्दर एक्शन टू बी टेकन, यूजुअली केप्ट इन स्टोर। येलो टैग है तो क्या, नीडेड बट नॉट नाउ, अभी नहीं चाहिए, फ्यूचर में चाहिए होगा, राइट, तो वो येलो टैग करेंगे। रेड टैग, येलो टैग, ये भी एक एग्जांपल है। दूसरे टैग्स हो सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टैग्स हो सकते हैं, राइट। ये सॉर्टिंग किया है ताकि पता चले कि क्या गुड्स कौन से कब नेसेसरी हो सकते हैं। इवन हमारे घर में जो किचन होता है वहां पर भी, इवन घर में भी दूसरी ऐसी जगह पर भी जो जरूरी चीज है वो उस तरह से मैनेज किया जाता है ताकि जो जरूरी चीज है वो हम पहले यूज कर सके, बाकी की पीछे रखी होती है, या फिर उस तरीके से सॉर्टिंग किया होता है, राइट। तो ये घर में भी कर सकते हैं, और ये प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम यहाँ पर समझ रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि किससे एफिशिएंसी बढ़ सके, राइट, टाइमिंग बच सके। तो वहां पर जो मटेरियल है उसको प्रॉपरली सॉर्ट करना जरूरी है। Sorting endorses lean thinking by helping in identifying the following obsolete item, that is those parts, jigs, tools not required as the design has become obsolete or otherwise। हम सॉर्टिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी आइटम अब ऑब्सोलेट हो चुकी है, जिसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कौन से मटेरियल, जिग्स, टूल्स जो है कि जो डिजाइन चेंज होने की वजह से अब ऑब्सोलेट हो गए हैं। तो ऑब्सोलेट हो गए तो उसको किसी ना किसी तरीके से डिस्कार्ड करना चाहिए ताकि वो हमें प्रॉब्लमेटिक ना हो और स्पेस भी बच सके। Defective items, that is part that can't be used as they are, can be used but some repair or maintenance needs to be performed। डिफेक्टिव आइटम है जो बिगड़ गई है, खराब हो गई है, राइट, उसमें अगर रिवर्क करेंगे, रिपेयर करेंगे तो शायद उसको यूज कर पाएंगे। तो इसे डिफेक्टिव आइटम कौन सी है जिससे हमें रिपेयर करना चाहिए, रिवर्क करना चाहिए, वो पता चलेगा। स्क्रैप आइटम्स, दैट इज लेफ्ट ओवर मटेरियल मे और मे नॉट बी यूजफुल। लेफ्ट ओवर मटेरियल है, स्क्रैप जनरेट हुआ है, कुछ स्क्रैप है वो रीयूज हो सकता है, कुछ स्क्रैप है वो रीयूज नहीं हो सकता है, तो उसको डिस्कार्ड करना होगा। तो कौन से ऐसे स्क्रैप है जिसको रीयूज करना है, तो एज अ मटेरियल कंसिडर कीजिए, स्टोरेज कीजिए, उसका प्रॉपरली होल्डिंग कीजिए, राइट, और जो जरूरी नहीं है उसको डिस्कार्ड कीजिए। आइटम्स नॉट एट देयर डेजिग्नेटेड प्लेस, डिसलोकेटेड आइटम्स दैट ले एट द प्लेस वेयर दे शुड नॉट बी। कौन सी आइटम डिसलोकेट हो चुकी है, मतलब कि स्टोर एक्स था, उसकी आइटम स्टोर वाई में चली गई है, तो उसको फिर से स्टोर एक्स में ट्रांसफर करना चाहिए। तो ऐसी डिसलोकेटेड आइटम्स के बारे में भी हमें पता चलेगा। एंड अननेसेसरी आइटम्स, दैट इज इधर एक्स्ट्रा और नॉट यूजफुल। एक्स्ट्रा आइटम जो है अब जिसका कुछ काम नहीं है तो उसको भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी आइटम है वो पता चलेगा। ऑब्सोलेट आइटम, डिफेक्टिव आइटम, स्क्रैप आइटम जो है, डिसलोकेटेड आइटम्स और अननेसेसरी आइटम्स के बारे में हमें पता चलेगा जब भी हम सॉर्टिंग करेंगे। तो समझ में आ रहा है। What benefits is sorting capable of generating? Sorting से क्या क्या benefit हो सकते हैं? Benefits make work easier by eliminating obstacles and evaluating necessary items with regard to cost or other factors। Obstacles जो होते हैं, जो हमारे काम में, प्रोसेस में हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो वो हम हटा सकते हैं, राइट, और हम नेसेसरी आइटम्स जो है उसको इवेल्युएट कर पाएंगे कॉस्ट और अदर फैक्टर्स के हिसाब से, राइट, ताकि हमारा काम अच्छे से हो पाए। रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग डिस्टर्ब्ड विद अननेसेसरी आइटम। अननेसेसरी आइटम्स में डिस्टर्ब हो जाना कि ये यूज करना है या ये यूज करना है, उससे बेटर है कि आपको पता है कि कौन सा यूज करना है। वो अगर सॉर्टिंग किया होगा तो पता चल जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ अननेसेसरी आइटम्स। अननेसेसरी आइटम्स का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा, वो रोक पाएंगे, जिससे स्पेस वगैरह बच पाएगी, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स हो पाएंगे, सिंपल है, राइट। चलिए, ये था सॉर्ट शेरी। दूसरा है सेट इन ऑर्डर, सेटोन। सेट इन ऑर्डर signifies systematic arrangements by adherence by the 14th principle of management enunciated by Henry Fayol in Administrative Theory of Management, that is principle of order which provides that there shall be a place for everything and everything shall be in its place। सेट इन ऑर्डर जो जहां पर जिस तरह से रखना चाहिए उसी तरीके से रखा हुआ होना चाहिए। इसीलिए हेनरी फयोल ने अपना एक प्रिंसिपल बताया था, देयर शैल बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए अपना उसका प्लेस होना चाहिए। एवरीथिंग शैल बी इन इट्स प्लेस, और हर एक चीज जो है वो अपने प्लेस पर ही होनी चाहिए। सेट इन ऑर्डर, राइट, ताकि वो हम इजीली ढूंढ पाते हैं। दूसरे लोग भी अगर उनको कुछ भी चाहिए तो वो भी इजीली ढूंढ पाएंगे, राइट। इसीलिए सेट इन ऑर्डर इज नेसेसरी।
Therefore, set in order arranges all necessary items into their most efficient and accessible arrangement so that they can be easily selected for use and make the workflow smooth and easy. जो भी आइटम्स है वो उस तरीके से अरेंज करनी चाहिए जिससे बेस्ट एफिशिएंसी में हम काम कर पाए। जो जिस तरह से आपको चाहिए उसी तरीके से आपको मिलना चाहिए। आपके घर के किचन में भी जनरली कॉफ़ी और टी का जो डब्बा होगा, राइट, उसी के पास शुगर भी अवेलेबल होगी, क्योंकि जनरली टी और कॉफ़ी के साथ आपको शुगर भी चाहिए होती है, राइट। तो वो सेट इन ऑर्डर होता है, मसाले एक साथ ही मिलते हैं आपको, सारे ग्रेन्स एक साथ ही मिलते हैं, सारी दाल है वो एक साथ ही मिलती है, ताकि वो प्रॉपरली अरेंज होता है तो मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज़ किया जाता है। इवन अगर आपके घर में कोई एक टाइप की दाल है वो अगर कम यूज होती है तो वो पीछे मिलेगी। दैट इज अ सॉर्टिंग कि कौन सी पहले जरूरी है तो वो आगे मिल जाएगा, राइट। जो हर रोज खाया जाता है वो चीजें आपको आगे मिलेगी, राइट। जो उतनी जरूरी नहीं है वो पीछे मिलेगी, और जिस तरीके से वो यूज होने वाला है उसी ऑर्डर में जनरली चीजें मिलती है, उसी के आसपास आपको चीजें मिलती है। इवन अगर आपने सबवे में सैंडविचेस खाई होगी तो वहां पर भी प्रॉपरली वेजिटेबल्स अलग, सॉसेस अलग, ब्रेड्स अलग, राइट। तो वो प्रॉपरली ऑर्डर में ही होता है ताकि वो जो सैंडविचेस बनाते हैं, राइट, तो वो इस तरह से बनाते हैं कि जिससे काम इजी हो सके। ऑर्डर में होगा तो वो फटाफट काम हो जाएगा, राइट, मोस्ट एफिशिएंट वे में काम कर पाएंगे। सिंपल। Purpose is to save search time and eliminate motion waste through visual management with a search free and count free arrangement, right। इस तरह से ऑर्डर में वो अरेंज्ड होना चाहिए जिससे सर्च टाइम, वो ढूंढने में टाइम कम होना चाहिए, जिससे और एलिमिनेशन ऑफ मोशन, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने का भी टाइम कम होना चाहिए। अगर आप सोचिए, अगर आपके ही किचन में अगर आपको चाय बनानी है और चाय का डब्बा एक जगह पर है और दूसरे कपबोर्ड में शुगर का डब्बा है, तो क्या होगा कि आपको चाय लेकर शुगर लेने दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। ये बहुत ही फालतू सा एग्जाम्पल लग रहा है, बट अगर आप सोचिए कि अगर आप कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हो, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं, यू आर अ शेफ, तो अगर आपको दूसरी जगह पर ये अलग अलग चीजें जो नेसेसरी होती है एक साथ जरूरी होती है, वो अगर अलग अलग प्लेसेस पर रखिए तो उसमें टाइम आपका ज्यादा जाएगा, और शायद आप जो ऑर्डर आपको कंप्लीट करना है उसके लिए टाइम ज्यादा जाएगा, तो दूसरा ऑर्डर भी डिले होगा और डिले होता जाएगा। अगर वो सब कुछ एक साथ अरेंज किया हुआ होता है तो आप फटाफट खाना बना पाएंगे और आपको टाइमली सर्व भी कर पाएंगे क्लाइंट को, राइट। तो इस तरीके से सोचिएगा तो आपको हेल्पफुल होगा, राइट। सर्च टाइम कम हो जाएगा और एलिमिनेशन ऑफ मोशन, राइट। मोशन वेस्ट जो है, जो हमने लीन सिस्टम में समझा था कि मोशन का भी वेस्ट होता है, कि आप अननेसेसरी मूव करते हैं तो वो भी वेस्टेज है, टाइम उससे बिगड़ता है, लेबर भी बिगड़ता है, राइट। तो वो वेस्टेज है, तो उस वेस्टेज को लीन सिस्टम से हमें ठीक करना है, और उसका ही एक कॉन्सेप्ट 5S है। तो अगर सेट इन ऑर्डर होगा तो वो जो मोशन है, राइट, वो कम हो जाएगा। अभी अपनी बुक से वो अरेंज करते होंगे कि जिस हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर आप सिर्फ अभी एसपीओएम पढ़ते हैं तो सिर्फ एसपीओएम की बुक आपके पास होगी ना, दूसरी बुक्स आपने हटा दी होगी। एक ही ग्रुप का अगर पहले पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी ना अपने सब कुछ एक साथ मिक्स रखा होगा। जो ग्रुप आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसी की बुक्स आप बाहर रखेंगे या फिर आप ऊपर या आगे रखेंगे। जो दूसरे ग्रुप की बुक है वो आपने पीछे रखी होगी ताकि वो आपको इजीली मिल जाए। समझ में आ रहा है? Hence place components according to their use with the frequently used components being near to the work। जो एक साथ और ज्यादा काम में आते हैं वो near to the work होने चाहिए ताकि easily use कर पाए। How to implement systematic arrangements? Analyze status क्या है, status के हिसाब से वो systematically arrange करना चाहिए। Decide which things will belong where, कौन सी चीज कहाँ से belong करती है उस हिसाब से उसको arrange कीजिए। डिसाइड हाउ दे शुड बी पुट अवे, वो किस तरह से बाहर लेकर जाया जाएगा तो वो उस तरह से देखिए किस तरह से यूज किया जाएगा। गेट एवरीबडी टू फॉलो द रूल्स थ्रू इंडेक्सिंग, लेबलिंग एटसेट्रा, सभी को वो लेबल्स या इंडेक्सिंग कर दीजिए ताकि वो प्रॉपरली अरेंज हो सके, जिसको भी जो चाहिए, राइट, वो उसी जगह से ले सके, और अगर कोई रिसीव कर रहा है तो वो उसी जगह पर रखेगा ताकि फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। Set in order supports lean thinking through realizing the following: faster retrieval things result in elimination of search time। जो फटाफट अगर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा तो वो जो सर्च टाइम है वो एलिमिनेट हो जाएगा, टाइम आपका बचेगा। Opportunity to correct the abnormalities faster as visibility improves by system itself। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप तुरंत ही देख पाएंगे, राइट, क्योंकि आपको पता है किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। वो अगर उस सेट में नहीं है तो आपको पता चल जाएगा, राइट। स्पेस सेविंग बाय सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिकली अगर आपने अरेंज किया है तो उसमें जगह बचती ही है, राइट। वो प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है तो आपके बैग में हो, कहीं पर भी कबर्ड में हो, तो वो जगह बचती है। अगर आपने ऐसे ही रख दिया है तो उसमें ज्यादा स्पेस है वो लेते हैं, स्पेस वो ज्यादा लेते हैं,
राइट, इसीलिए प्रॉपरली अरेंज्ड होना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ वर्क इंप्रूव्स एज थिंग्स आपको जो भी चीज चाहिए वो आपको तुरंत मिल रही है, तो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो बढ़ जाती है, आप फटाफट काम कर पाएंगे, प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। अवेलेबल व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड, जो चीज जब जहां जैसे जरूरत पड़ेगी उसी तरीके से आपको मिल जाएगी, तो काम अच्छे से हो पाएगा। सिंपल। तो ये था सेकंड जो एस है, सेट इन ऑर्डर, राइट, सेटोन। थर्ड है शाइन, सेइसो। शाइन मतलब कि सब कुछ क्लीनलीनेस अच्छा से अरेंज करके रखना, राइट। आपका वर्क स्टेशन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, राइट। आप भी ऑफिस में आपने आर्टिकलशिप तो एटलीस्ट किया ही होगा, तो आर्टिकलशिप भी करते हो तो आपको भी आपके वर्क स्टेशन, आप जब भी घर जा रहे हो तो आपका वर्क स्टेशन सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई भी ऐसी फाइल ऐसे ही फालतू नहीं पड़ी होनी चाहिए, कोई भी पेपर जिसका आपने यूज किया था वो पेपर भी वहां पर नहीं होना चाहिए, सब कुछ अरेंज करके जाना चाहिए, सब कुछ साफ करके जाना चाहिए, तभी आपको जो चीज जब चाहिए होगी तब मिल पाएगी, अदरवाइज वो आपको चीज आपकी गुम हो सकती है, आपको नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। इसीलिए क्लीनलीनेस इज द मस्ट। Shine ensures the must be cleanliness in hand of everything. Obviously, if there are fewer items, then there is a less to clean. कम आइटम है तो वो फटाफट क्लीन हो जाएगा, अदरवाइज आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। Workers are responsible for cleaning their workstation on a daily basis to ensure safety by eliminating the scope of any accident. This will also result in a clean and pleasing workspace to work at. अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो तो आइटम्स ऐसी हो सकती है कि जो अगर आपने ऐसे ही कहीं पर रख दिए तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, राइट। किसी ने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही बीच में रास्ते में पड़ी हुई है तो कोई गिर सकता है, राइट, किसी को लग सकता है कुछ भी। इसी वजह से आपको वर्क स्टेशन है वो अच्छे से साफ करके जाना चाहिए। जो वर्कर्स है उनको तो खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब करते तो भी आपको अपने वर्क स्टेशन है वो अच्छे से क्लीन करके जाना ही चाहिए। हो सकता है कि आपको एक आध बार तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा आर्टिकलशिप में कि आपने कोई पेपर है वो काम का था, पेपर नेसेसरी था, वो आपने अच्छे से उसमें काम किया था सब कुछ और वो कहीं पर रख दिया, फिर वो भूल गए, राइट, और फिर वो पेपर मिला ही ना हो। ऐसा सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट अच्छे से बनाया था पर वहां कहाँ पर वो हमने सेव किया वो पता ही नहीं है, राइट। क्लीनलीनेस इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लीनलीनेस कि आपका टेबल अच्छा होना चाहिए, आपको अपना जो सॉफ्टवेयर है, जो भी कंप्यूटर है, सिस्टम है, वो भी अच्छे से साफ करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो भी अच्छे से साफ नहीं किया हुआ है, अरेंज नहीं किया हुआ है, तो आपको जो चीज जब चाहिए तब नहीं मिलेगी और वो प्रॉब्लम हो सकती है। जो डेटा भी अगर लॉस होता है तो भी प्रॉब्लमेटिक होता है, और वो एक आध बार एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा मोबाइल फोन में या फिर सिस्टम में, कहीं ना कहीं तो जनरली सबको ये एक्सपीरियंस होता ही है, राइट। वो एक आध बार खराब एक्सपीरियंस होता है फिर ही सुधरता है, राइट, पर ये होना चाहिए। क्लीनलीनेस साइन जरूरी है। क्लीनिंग इंक्लूड्स इंस्पेक्शन ऑफ मशीन्स, टूल्स और एनी अदर प्रोडक्शन एज वेल एज सपोर्टिंग फैसिलिटीज फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज फ्रंट, रेयर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सभी जगह से हमें देखना है कि क्लीनलीनेस है, राइट। दिस इज द थर्ड एस, शाइन, सेइसो। फोर्थ वन इज स्टैंडर्डाइज, सेइकेत्सु। स्टैंडर्डाइज एक फॉर्मेट होना चाहिए, एसओपीज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, उसी हिसाब से सब कुछ अरेंज करना है जिससे कोई भी पर्सन आए, राइट, पर्सन रहे ना रहे, सिस्टम रहेगी और उसी वजह से सब कुछ काम अच्छे से चलता रहेगा। एस्टैब्लिश एंड स्टैंडर्डाइज द बेस्ट प्रैक्टिस एट द वर्क प्लेस एंड मेक देम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सो दैट रिपोर्ट sorting, set in order and shine become a habit of the workforce. SOP ऐसी बना दो, राइट, कि जो भी अपने घर जा रहा है, वर्क स्टेशन छोड़ के जा रहा है, उनको वहां से सारे के सारे पेपर, सब कुछ फाइल्स अपनी जगह पर रख के ही जाने हैं, सब कुछ अरेंज होना चाहिए, ऑर्डर में ही होना चाहिए। इवन सीए ऑफिस में आपने काम किया होगा आर्टिकलशिप, राइट, तो वहां पर भी एक कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको शायद मिले होंगे कि ऑडिट के फाइल है वो इस कलर की रहेगी, राइट, टैक्स की फाइल है वो इस कलर की रहेगी, राइट, इंटरनल ऑडिट की फाइल है तो वो इस तरह से रहेगी, उसमें किस तरह से अरेंज करना है, तो वो सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन जो करना, ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी होता है, राइट, एज पर एस 230, तो वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो करना जरूरी है वो उसी तरीके से किया जाएगा, एक फॉर्मेट में किया जाएगा, कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में किया जाएगा, राइट, या फिर जो भी सॉफ्ट कॉपीज होती है जो कंप्यूटर में आप अरेंज करते हैं तो उसका भी एक फोल्डर किस तरह से बनाना है वो सब कुछ एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में हो सकता है, ताकि सीए फॉर्म में कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करेगा वो सेम वे में रहेगा, राइट, कोई भी कभी भी करेगा तो वो उनको जो भी जिसको जो पर्पस से जो भी फाइल चाहिए वो उनको मिल जाएगी, राइट। वो अगर स्टैंडर्डाइज होगा तो कोई भी चीज ढूंढ सकता है, राइट। Organization need to maintain smart standards, strive for a standardized orderliness so that everything is in order according to its standards. Every process must have a standard. सब कुछ standardized होना चाहिए। ये smart standard मतलब कि
स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड स्टैंडर्ड होने चाहिए, राइट ये 5 क्वालिटीज स्टैंडर्ड के अंदर होनी चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, राइट इस तरीके के स्टैंडर्ड होंगे तो वो सभी जगह पर हेल्पफुल हो पाएंगे, राइट तो ये फोर्थ एस था स्टैंडर्डाइज सेकेत्सु। एंड लास्ट वन सस्टेन, सित्सुके। सस्टेन मतलब जो भी चीज ये सब कुछ अगर हम अच्छे से करेंगे तो सस्टेन कर पाएंगे, सब कुछ बराबर हो रहा है या नहीं वो भी हमें देखना होगा कि ये जो प्रोसीजर्स बनाए वगैरह, राइट वो प्रॉपरली फॉलो होती है या नहीं, उनको चेक करना, इंस्पेक्ट करना, ऑडिट करना, तो वो सब कुछ होना चाहिए। In order to sustain the established standard, it is required to do daily monitoring. Daily monitoring करेंगे कि जो भी प्रोसीजर्स है वो फॉलो होती है या नहीं। Improving ownership by allocating area, सभी को एरियाज अलोकेट कर देंगे ताकि वो खुद देखे, राइट डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, अथॉरिटीज और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डेलीकेट कर देंगे। यूजिंग रेड टेक कैंपेन, रेड टेक कैंपेन की कहाँ पर गलती हो रही है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। कम्युनिकेटिंग विजुअली थ्रू फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफी, फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफी मतलब कि कैसा होना चाहिए उसका एक बार फोटोग्राफ ले लेंगे और इसी तरीके से हर रोज करके जाना है, राइट ये वर्क स्टेशन इसी तरीके का होना चाहिए। तो फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफी, जब सब कुछ सही था उस टाइम का फोटोग्राफ ले लेंगे और वहां पर रख देंगे ताकि कम्युनिकेट हो सके विजुअली कि इस तरीके का आपको रख के रखना रहेगा। स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेट किया जाएगा कि क्या किस तरह से करना है, वहां से फीडबैक भी आ सकता है जो लोअर लेवल है वहां से। कंटिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, सभी को अच्छे से सिखाया भी जाएगा कि किस तरह से रखना है, ये सारी प्रोसीजर्स फॉलो करनी है, राइट। पीरियोडिक ऑडिट्स एट ऑल लेवल्स, ऑडिट करेंगे ताकि पता चले कि ये सारी चीजें बराबर स्टैंडर्ड्स जो है प्रोसीजर्स है वो फॉलो होती है या नहीं। एंड मोटिवेटिंग स्टाफ थ्रू रिकॉग्निशन, और स्टाफ को मोटिवेट भी करेंगे जिन्होंने अच्छा काम किया, स्टैंडर्ड्स को प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अवार्ड वगैरह दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से सस्टेन भी किया जा सकता है सित्सुके, राइट। तो ये 5S है। सबसे पहले सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, सिंपल। To standardize and sustain an organization, it may fix responsibilities for implementation in evaluating system. Integrate these responsibilities into routine work. Check how well the system is working and sustaining itself. जो स्टैंडर्डाइज करना है और सस्टेन करना है तो उसके लिए सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए कि क्या कौन करेगा, राइट। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रूटीन वर्क में हमें इस तरह से डालना है कि वो रूटीन वर्क का पार्ट हो जाए और देखना है कि सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। Interlinking of 5S and underlying benefits. 5S are interlinked to each other in the form of continuous process that results in a certain benefits such as high quality productivity and low cost with enhanced safety as shown in the figure below. ये जो 5S है, राइट वो कंटिन्यूसली प्रोसेस में हम काम करते ही रहेंगे, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी रेट, टाइम बचेगा, एफिशिएंटली हम काम कर पाएंगे। हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। इंप्रूव सेफ्टी होगी क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पर होगा, अरेंज होगा, तो कोई एक्सीडेंट के चांसेस नहीं रहेंगे या फिर कम हो जाएंगे। रिच एंड रिलायबिलिटी, राइट जो जगह पर जहां पर होना चाहिए वहीं पर है और रिलायबल होगा, जो भी चीजें हैं वो रिलायबल हो जाएगी। लो कॉस्ट कम होगा एंड हाई क्वालिटी, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स उससे फ्लो होते रहेंगे, राइट। ये प्रोसेस चलती ही रहेगी और ये 5S जो है वो इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलो 5S लीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट है, वो जो दूसरी लीन सिस्टम है उसमें भी बेनिफिशियल हो सकती है। इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इन लीन एंटरप्राइज। The theory behind using 5S here is the dirty, cluttered or damaged surface attract the eye, which spends a fraction of a second trying to pull useful information from them. क्या होता है कि जो डर्टी, क्लटर्ड और डैमेज्ड चीज होती है बराबर नहीं है, आंखों को अच्छा नहीं लगता, वो क्या होता है कि आंखों को अट्रैक्ट करता है, वैसे वहां पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। और जो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, वो उसको निकालने में, यूजफुल मटेरियल चाहिए उसको निकालने में टाइम लगता है और वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है। Old equipment hides the new equipment from the eye and forces people to ask which to use. अगर ओल्ड भी इक्विपमेंट है और न्यू इक्विपमेंट भी पड़ा हुआ है, राइट, तो वहां पर क्या होगा कि जो पर्सन है जिसको पता नहीं है वो कंफ्यूज होंगे तो क्वेश्चंस पूछेंगे और टाइम लगेगा, राइट। इसी वजह से प्रॉपरली सब कुछ अरेंज होगा, राइट। ये 5S का यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और टाइम बचेगा, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी।
5S methodology is being applied to a wide variety of industries, including manufacturing, healthcare, education, and government. 5S is not only the foundation of TPM, instead it is the foundation for various lean manufacturing techniques as shown in the figure below. ये 5S है वो बहुत सारे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं, हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट है, एजुकेशन सभी जगह पर यूज हो सकता है. और ये सिर्फ TPM जो टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस के लिए ही बेस नहीं है, बहुत सारी और मेथड सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 के अंदर समझा. TPM राइट इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. JIT जस्ट इन टाइम भी इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. LS लीन सिस्टम, अदर लीन टेक्निक्स जो दूसरी है जो यहाँ पर शायद कवर अप नहीं की है. PM प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अगर कोई भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है तो पहले से ही कर पाएंगे. IE इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड VE वैल्यू इंजीनियरिंग राइट. तो इन सभी के लिए भी 5S है वो फाउंडेशन बनेगा. सिंपल. मेथोडोलॉजी इज अ कोर एनेबलर टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. जो हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है उसमें 5S मेथोडोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है, वो कोर एनेबलर है अच्छे से इंप्रूवमेंट करने के लिए. 5S helps the organization strive towards continual improvement and innovation through the PDCA cycle. PDCA cycle हमने चैप्टर 2 में समझा था. प्लान, डू, चेक, एक्ट राइट. वो TQM के साथ कवर अप होता है कि आपको जो भी चीज करनी है वो प्लान कीजिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए थ्रू डू, देन चेक कीजिए कि वो बराबर चलती है नहीं, एंड एक्ट कीजिए, उसको करेक्टिव एक्शंस लीजिए उसके ऊपर. सो PDCA. तो ये जो डू वाला स्टेज है वहां पर हम 5S यूज कर सकते हैं. प्लान एंड डू आर एनेबलर फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट व्हाइल चेक एंड एक्शन आर रिजल्ट्स. जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है वो करते कहां पर है, प्लान और डू में राइट. इसीलिए वो एनेबलर है राइट. जबकि जो दूसरे जो स्टेजेस है, चेक एंड एक्शन, एक्ट राइट, वो रिजल्ट्स है कि क्या किया, उसका रिजल्ट क्या आया और उसके बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे. सो एनेबलर्स आर प्लान एंड डू, जबकि उसके रिजल्ट्स है चेक एंड एक्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. 5S being the foundation of TPM, even all lean practice then eventually led to TQM, act as the enabler of continuous improvement and fits at the do stage as shown in the picture below. Plan यहाँ पर हम preparation करेंगे. Do वहाँ पर sort, set in order, shine, standardize, sustain. मतलब कि 5S यहाँ पर हम implement कर सकते हैं. Check, self assessment and certification, act, continuous improvement. राइट. ये आपको एज MCQ भी पूछ सकते हैं कि PDCA साइकिल में 5S है वो कहां पर यूज हो सकता है. ये टेस्ट और नॉलेज में दिया भी हुआ है आगे. तो प्लान एंड डू जो है वो एनेबलर्स है एंड चेक एंड एक्ट है वो रिजल्ट्स है. सिंपल. चलिए अब यहां पर एक केस सिनेरियो दिया हुआ है, सिंपल सा है, फटाफट देख लेते हैं. Y&E CA offers a wide range of specialized multidisciplinary professional services that meet the immediate as well as a long-term business needs of clients. One of partner E was upset with office documentation. Y&E CA फर्म है राइट, वो वेरियस टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. उनके जो एक पार्टनर है वो अपसेट है अबाउट द ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन. और CA फर्म में डॉक्यूमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता ही होगा, आपने ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर दी होगी, कंप्लीट कर दी होगी या फिर कर रहे होंगे. तो डॉक्यूमेंटेशन इज द मस्ट. और ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन को तो आपको अच्छे से मेंटेन करना ही है, क्योंकि वो फ्यूचर में अगर हमारे सामने कोई भी केस वगैरह होता है तो वो ऐसे एविडेंस भी हम दिखा सकते हैं. E argued that a document management solution is needed to maximize efficiency within the firm. डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी ऑफ द फर्म है वो बढ़ सके. The senior partner Y has recently attended a seminar on lean system and heard the 5S. जो सीनियर पार्टनर Y है उन्होंने लीन सिस्टम का कोई लेक्चर अटेंड किया और उसमें 5S के बारे में सुना. He said that old files hide the key files from the eye and force staff to ask which to use. उनका मानना था कि जो ओल्ड फाइल्स है वो जो की फाइल्स जो अभी जरूरी है उससे वो छुपा देती है की फाइल्स को राइट. और उसी वजह से क्या होता है कि स्टाफ मेंबर पूछते रहते हैं कि कौन सी यूज करनी है. अकॉर्डिंगली ही डिजायर्स टू इम्प्लीमेंट 5S. और उनका मानना है कि हमें 5S इम्प्लीमेंट करना चाहिए. रिक्वायर्ड एडवाइस द इम्प्लीमेंटेशन टू 5S, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S इन Y&E. हमें यहाँ पर 5S को इम्प्लीमेंट करना है. 5S कौन सा है राइट. सबसे पहले सॉर्ट, देन सेट इन ऑर्डर, देन शाइन, देन स्टैंडर्डाइज एंड देन सस्टेन. अब सॉर्टिंग कही आ जाएगा कि जो फाइल्स जिस तरह से जरूरी है, कौन सी कितनी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से रखी जाएगी. अब आपको पता ही होगा कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है राइट वो 7 इयर्स के लिए रिटेन करने जरूरी है. कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो जरूरी होंगे राइट. तो उस तरीके से सॉर्ट किए जाएंगे कि जो पहले जरूरी है राइट, प्रीवियस ईयर की फाइल शायद हमारे लिए ऑडिट में या इनकम टैक्स में कहीं पर भी
प्रीवियस ईयर की फाइल हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगी, पर 3-4 साल 5 साल पुरानी फाइल शायद हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट यूज़ करने के लिए नहीं होगी, तो उसको पीछे रखा जाएगा, राइट। तो वो प्रॉपरली सॉर्टेड होना चाहिए, राइट। कौन सी जगह पर कहाँ पर कौन सी फाइल है, ऑडिट की फाइल इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स की फाइल ऑडिट में नहीं होनी चाहिए, तो उस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं। सेट इन ऑर्डर, उसको प्रॉपरली ऑर्डर में सेट करना है, राइट, ताकि लाइक ईयर वाइज हो सकता है, मोर देन वन फाइल से तो वो प्रॉपरली सेट इन ऑर्डर होना चाहिए, अगर सॉफ्ट कॉपी में फाइल से तो वो प्रॉपरली ऑर्डर में सेट होना चाहिए, ताकि कोई भी देखेगा, राइट, तो उनको जो भी ज़रूरी चीज़ चाहिए, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो इजीली मिल जाने चाहिए। थर्ड, शाइन, सारे ही आर्टिकल्स, सारे ही स्टाफ मेंबर से सभी को बताने कि आपको वर्क स्टेशन साफ करके ही जाना है, ताकि कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं पर खराब ना हो जाए, गुम ना हो जाए, राइट, ताकि सब कुछ साफ सफाई होगा तो अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन भी रह पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर भी प्रॉपरली साफ सफाई होनी चाहिए, ताकि वो हमें जो जरूरी चीज़ है वो इजीली मिल जाएगी। फोर्थ, स्टैंडर्डाइज, आप स्टैंडर्डाइज कर दीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से रखना है, कौन से सीक्वेंस में रखना है, ताकि सारे लोग उसी हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। उसके लिए आप फाइल्स वगैरह का भी अलग अलग कलर्स के हिसाब से भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि ऑडिट के लिए येलो फाइल्स रखनी है, राइट, इनकम टैक्स के लिए ऑरेंज फाइल रखनी है, तो वो उस तरीके से हो सकता है। एंड देन सस्टेन, और सस्टेन में चेक करते रहिए कि वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या फिर और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। उसके लिए आप एम्प्लॉयज़ के पास चेक करवा सकते हैं, उसको रिवॉर्ड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर कवर अप हो सकती है। इवन अगर आपने ऑडिट पढ़ा है तो उसमें भी SQC1 की रिक्वायरमेंट है कि क्वालिटी कंट्रोल में आपको ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन या फिर और अश्योरेंस एंगेजमेंट या एंगेजमेंट सर्विसेज है उसके प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और वो फर्म में कोई एक पर्सन को लीडर बनाना चाहिए जो ये सारी चीज़ें देखेगा कि क्वालिटी कंट्रोल की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है या नहीं, राइट। तो वो ऑडिट के हिसाब से वो भी रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर हम 5S के पॉइंट से अगर आंसर करेंगे तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑडिट का, राइट। बट हाँ, अगर IBS में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना है जिसमें SCPM और ऑडिट दोनों को साथ में रखकर अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, करना हो तो कर सकते हैं, राइट। यही क्वेश्चन में ऐसे 230 और SQC1 की भी रिक्वायरमेंट हम जोड़ सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन कुछ बन सकता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑफिस प्रोसेस often have huge amounts of paperwork, and this not only make processes slower but also allows error to be introduced. 5S is a method of both cleaning out of the working area and maintaining its cleanliness to improve process quality. The 5S process is based on sort, seri. This is sorting and removal of unnecessary files, papers, books and documents in the work area. Sorting is the design to make the work area neat, organized and arranged so that relevant items can be found easily. If an item is not relevant for the work, then it should not be in the work area. शॉर्टिंग करना है कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है उसको हटा दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपने ले लिया पर वो जरूरी नहीं है, राइट, उसका अब रिलेवेंस नहीं है, या फिर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, राइट, या फिर आपने वो स्कैन कर लिया या फिर और किसी तरीके से रख लिया तो जो ड्राफ्ट था वो जरूरी नहीं है, तो वो आपको डिस्कार्ड करना चाहिए, दैट इज सॉर्टिंग। देन सेट इन ऑर्डर, Set in order means systematic arrangement of things, that is, arrange all necessary items into the most efficient and accessible arrangement so that they can easily be identified for use. It is advisable to have proper indexing of files and proper documentation, that is, proper index should be made and pasted on each file about its content, and in that pattern of contents, documents should be kept inside the file so that specific document can easily be traced and withdrawn on time. फाइल के अंदर इंडेक्सिंग वगैरह हो सकता है ताकि वो सेट इन ऑर्डर हो सके और उसी हिसाब से अरेंज्ड भी होने चाहिए, ताकि अगर इंडेक्स के हिसाब से कोई भी पर्सन देखता है तो वहीं पर उसको वो डॉक्यूमेंट मिलेगा। इवन इनसाइड अ कपबोर्ड, paper indexing about files with their names should be pasted so that specific file can easily be traced. Even जो कपबोर्ड जहाँ पर वो फाइल रखी जाती है वहाँ पर भी इंडेक्सिंग होना चाहिए ताकि कोई भी पर्सन इजीली निकाल पाए, वो ढूंढ पाए, राइट। इवन ईयर वाइज भी हो सकता है। Same can be done with respect to folders in computer. Right file should be saved in the right folder with an identifiable name so that anyone can easily find any file. Frequent use items should be closed by, and infrequent use items can be further away in a central area. All storage areas should be clearly labeled to allow items to be put in the correct place. For example, where did I leave the office stamp again? सारी चीजें उसी जगह पर होनी चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए, राइट, ताकि वो वहां से आपको मिल सके। कहाँ पर स्टेशनरी रखी है, स्टैंप वगैरह कहाँ पर रखते हैं, वो भी आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि अदरवाइज आपको टाइम पर नहीं मिलेगा। और ये चीज आपको एक बार तो ऐसा हुआ ही होगा कि स्टैंप नहीं मिला या फिर जो जरूरी चीज थी नहीं वो ना मिली हो, आर्टिकलशिप में एक बार तो एक्सपीरियंस हुआ ही होगा, राइट। तो वो अगर सेट इन ऑर्डर होगा तो वो हो पाएगा।
Third S, shine says so. After sorting and simplifying, it is necessary to keep the work area clean and safe. Shining is also an inspection process for the area. That is everything a good in condition? Everything is in good condition, right? Cleaning करना, साफ सफाई करना भी जरूरी है ताकि आपको जो जरूरी चीज है वो मिल जाए. It is desirable to involve employees for 15-20 minutes each day to clean the work area so that they can develop the habit of cleanliness. In this same way, unimportant files either in the desktop or on driver should be permanently deleted. Even आपने फोल्डर की भी साफ सफाई की होगी. जनरली ऑडिट खत्म होता है फिर आप फोल्डर की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि फोल्डर में तब तो ऑडिट करते टाइम तो जो मर्जी आए वो सब कुछ आप उसमें डाल देते हैं. कई बार तो फॉर एग्जांपल अगर मैं काम कर रहा हूँ तो क्रूपेंस फोल्डर, भले ही क्लाइंट XYZ लिमिटेड हो, उसके अंदर क्रूपेंस फोल्डर 1, क्रूपेंस फाइल 1, क्रूपेंस फाइनल फाइल, और इतनी सारी फाइल्स बन जाती है तो उसको रिमूव करना, उसकी साफ सफाई करना भी उतना ही जरूरी होता है, राइट. फोर्थ, स्टैंडर्डाइज सेकेत्सु. A clean and tidy work area allows the process to be standardized and examined for quality or process improvements. Best practices are documented and rolled out across the work area. Standards and process measures are established and displayed in the work area. Standardized किस तरीके से सब कुछ रखना चाहिए, राइट, वो प्रॉपरली होना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, तो वो सब कुछ इजीली मिल जाएगा. For example, a red file can be standardized for very important files, can be required anytime. A green file for important files and yellow file for unimportant files. Simple. And last, sustain Sitsuke. It means to maintain discipline. This can only be achieved by auditing work areas and processes to make sure that 5S standards are maintained. It is worthwhile to apply 5S standard continuously, that is daily basis, and check for any upgrades if needed, so that firms can have good management in terms of documentation, cleanliness, time savings for partners as well as client. राइट, इस तरीके से सस्टेन कर सकते हैं, ऑडिटिंग किया जा सकता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली होता है या नहीं. Overall, 5S in the office streamlines the work low to reduce errors as well as improving process times and employee satisfaction. Right? जो भी प्रॉब्लम होती थी, राइट, एरर्स थी, उसको लो टू रिड्यूस, राइट, वो रिड्यूस कर सकेंगे और प्रोसेस अच्छी हो पाएगी जिससे टाइम भी बचेगा और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई हो पाएंगे, राइट. तो ये 5S कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा. सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन. सिंपल. होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल. नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम. थैंक्स सो मच.